नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मोन टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम आज की एनर्जी की बात कर लेते हैं। और जो एनर्जी है वो बहुत ही पावरफुल है। आपके आसपास के कुछ लोग जिन्होंने कभी आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझा हो, बहुत ज़्यादा लाचार आपको दिखाने के प्रयत्न किए हो, आपको जैसे बहुत हल्के में लिया, बहुत लाइटली लिया इन लोगों ने। लेकिन आप लोगों ने जैसे अपनी भक्ति से, अपने विश्वास से इन लोगों की सोच को बदल दिया है। ये जो लोग आपको कभी बहुत कमज़ोर समझते थे, बहुत लाचार आपको समझते थे, आज आपकी इनर स्ट्रेंथ को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान है। आज आपकी पावर को देख के बहुत हैरान है। जैसे आपकी भक्ति और विश्वास ने उन लोगों को पूरी तरह से तोड़ दिया है। आपने जैसे उन लोगों को आईना दिखाया है। और जो लोग आपको बहुत कमज़ोर समझते थे या बात-बात पे आपको ताने देते थे किसी भी प्रकार से, उन लोगों के सामने आपने खुद को साबित करके दिखाया है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। चलिए देखते हैं कि टैरो से क्या एनर्जी आपके लिए निकल के आती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी है, क्या मैसेज है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी 7 चक्रा ब्रेसलेट, नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए ब्रेसलेट आप लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है स्ट्रेंथ। ओके, 5 ऑफ पेंटाकल, 10 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटाकल, किंग ऑफ swords, 6 of wands, वर्ल्ड। देखिए जो आपके लिए पहला कार्ड आ रहा है, पहला कार्ड ही आपकी स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है, आपकी पावर को दिखा रहा है। जैसे अब आप पूरी तरह से बदल चुके हो, है ना। कुछ लोगों ने अब तक शायद आपको बहुत ज़्यादा एक लंबे समय से आपको बहुत नाजुक समझा हो, बहुत कमज़ोर आपको समझा हो। और कहीं न कहीं इन लोगों की ऐसी सोच रही है कि आपके अंदर हिम्मत की कमी है, या फिर जिस तरह से वो आपको परेशान कर रहे हैं, आप आसानी से टूट जाएँगे, आप गिव अप कर लेंगे। लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड दिखाता है कि आपने पूरे धैर्य के साथ, पूरे संयम के साथ और आत्मविश्वास के साथ हर सिचुएशन में खुद को संभाला है। आपने हर परिस्थिति में अपने इमोशंस पर नियंत्रण हासिल किया, आपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में किया और अपने हर प्रकार के फियर पर, डर पर विजय हासिल की है, जीत हासिल की है। और आपने मुश्किल परिस्थितियों में भी काफ़ी शांति बना के रखी है ना। तो आपकी शांति और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनी है ना, कि वही चीज़ ऐसी थी जिसने आपको उस सिचुएशन में भी हारने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। आपके आसपास के लोगों ने आपको कई बार गिरते हुए देखा है दोस्तों, लेकिन आपका जो फिर से खड़े होने का साहस रहा है वो कभी नहीं समझ पाए इस बात को। और कहीं न कहीं अब ये लोग इस बात को मानने पे मजबूर हो गए हैं कि आपके अंदर कोई न कोई ऐसी आंतरिक शक्ति ज़रूर है, जो बाहर से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कुछ तो ऐसी डिवाइन एनर्जीज़ या कोई ऐसी इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर से काम कर रही है, जो आपको थामे हुए हैं। और आपकी इसी आपकी अंदर की शक्ति ने, आपकी इनर स्ट्रेंथ ने आपको असली योद्धा बनाया है। और आपने उन लोगों के सामने ये भी साबित किया है कि सच्ची ताकत चिल्लाने में या बोलने में या किसी को परेशान करने में नहीं है, बल्कि शांति के साथ आगे बढ़ने में भी है। तो ये कार्ड कहीं न कहीं दिखाता है कि जिन लोगों ने भी आपको कमज़ोर समझा ना, आपने अपनी स्ट्रेंथ दिखा कर के उनके थॉट्स को आपने गलत साबित किया है, उनके विचारों को, उन लोगों को जैसे आपने पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 5 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है। आपके जीवन में मुझे लगता है एक समय पे ऐसा भी दौर आया हो जब आप पूरी तरह से बेसहारा थे या फिर बहुत अकेला महसूस करते थे, खुद को टूटा हुआ समझते थे। और कहीं न कहीं
ऐसा लग रहा है ना जैसे उस समय आपने बहुत सी तकलीफें झेली, उस समय कोई आपके साथ नहीं खड़ा था। कई लोगों का यहाँ पे आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया हो, कई लोगों ने रिश्तों में धोखे खाए हो, या फिर अपने ही कई लोगों से दूरी आपकी हुई हो। ये सब कुछ आपके जीवन में रहा हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी आप हार मानने वालों में से नहीं थे। कहीं ना कहीं आपने उस समय भी हार नहीं मानी, है ना। लोग ऐसा सोचते थे शायद कि इतनी कठिन सिचुएशन आपकी है तो आप इससे कभी पार नहीं पा पाएंगे, कभी आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन आपने अकेले ही अपने लिए सारे रास्ते बनाए। इस सिचुएशन से डट के आप लड़े, और मुझे लगता है इस सिचुएशन में आपने कहीं ना कहीं किसी पर निर्भर रहना, डिपेंडेंसी आपने छोड़ दी और आपने खुद ही खुद को संभाला, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी शायद जब आपके अपने भी आपका साथ छोड़ गए हो। और आज यही लोग आपको देख करके चौंक रहे हैं कि कैसे आपने उस अंधेरे में भी अपने लिए रोशनी को खोज के निकाला है। और कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखाता है कि आपने अपने स्ट्रगल में भी अपनी ताकत को पहचाना, क्योंकि 5 ऑफ पेंटाकल जहाँ स्ट्रगल को दिखाता है वहाँ होप को भी दिखाता है कि आपने अपने स्ट्रगल में भी अपनी होप को, अपनी उम्मीद को नहीं खोया, अपने उम्मीद का दामन थामे रखा। नेक्स्ट यहाँ पे टर्न ऑफ सोर्स की एनर्जी, टर्न ऑफ सोर्स दिखाता है आपने काफी यहाँ पे बेट्रायल और धोखे का भी बहुत गहरा वार झेला हो। जैसे कई लोगों की ऐसी एनर्जी है कि आपके अपने ने, किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया, पीठ पीछे छुरा घोंपा, जिसपे बहुत ज्यादा विश्वास आपका था, और ऐसे लोग रहे जिन्होंने आपको गिराने की कोई कसर नहीं छोड़ी, आपको पीठ पीछे से वो चोट पहुंचाते रहे। और कई बार शायद आपको भी ऐसा लगा कि अब आप पूरी तरह टूट गए, पूरी तरह आप खत्म हो चुके हो, अब हिम्मत आप हार चुके हो। लेकिन ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि अंत भी एक नई शुरुआत है, क्योंकि 10 का कार्ड एंडिंग को दिखाता है, लेकिन ये भी एक नई होप को लेके आता है। तो जैसे अंत आपके इस सिचुएशन में ही आपकी नई शुरुआत थी। लोगों को ऐसा लगा था कि इस सिचुएशन से आप कभी बाहर नहीं निकलेंगे, दोबारा आप उठ नहीं सकते हैं, लेकिन आपने जैसे उस सिचुएशन में भी आप एक फिनिक्स की तरह खिल के उठे। आप लोगों ने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और सबको हैरान कर दिया। और देखो दोस्तों, अब वही लोग जो कभी आपसे शत्रुता करके बैठे थे, आपको कमजोर समझे थे, वो लोग आपसे डर के बैठे हैं। कहीं ना कहीं वो आपसे डरते भी हैं, क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, पहले जैसे कि हर चीज सहन कर ली है ना, हर चीज सुन लिया, नहीं, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप अजय बन चुके हैं। जो जहां तक वार झेलने थे आपने झेल लिए, बहुत कुछ झेल लिया, लेकिन अब और नहीं, है ना। तो आपने अब खुद को पूरी तरह से बदल दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे हरमिट की एनर्जी आ रही है, जैसे आप खुद से जुड़े, है ना, आपने खुद से जुड़ने का समय लिया। जिस सिचुएशन में सब लोगों ने साथ दिया, उस समय आप खुद से जुड़े, आपने भीतर की रोशनी की तलाश की। आप उस समय बहुत अकेले रहे हो, या कई लोगों की ये प्रेजेंट सिचुएशन भी हो सकती है कि इस सिचुएशन में आप हर्मिट एनर्जी से निकल रहे हो, आप जैसे बहुत अकेले पड़ चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका अकेलापन ही आपकी मजबूती बन रहा है। हो सकता है उस समय आपके आसपास के लोगों ने सोचा हो कि आप हार मान गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आप अपनी सच्चाई को खोज रहे हो, जैसे आप अपने आराध्य से जुड़ रहे हो। अब यहाँ पे जो लग रहा है ना कि आप अपने अनुभवों से गुरु बन चुके हैं, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत हाई मुझे लग रही है। आप अध्यात्म के एक उन्नत शिखर पर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज जो लोग आपको कभी कमजोर समझते थे, कमजोर मानते थे, वो लोग भी आपसे सीखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी किस्मत अब पूरी तरह से बदल चुकी है, जैसे पहिया पूरा उलट चुका है। जो लोग कभी आपको गिरते हुए देखना चाहते थे ना, उन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था कि समय इतना जल्दी पलट जाएगा, हालात इतने जल्दी पलट जाएंगे। अब भाग्य का पहिया, ये जो व्हील है, वो आपके पक्ष में आ रहा है, और आपकी जो मेहनत है, आपने जो धैर्य रखा है, और जो ईश्वरीय आशीर्वाद है, उसने मिलकर के अब आपकी किस्मत बदली है और बदल रहे हैं।
और जो लोग कभी आपको नीचा दिखाते थे, वो लोग कहीं न कहीं अब आपकी सफलता को देखकर हैरान हैं या आपको आगे बढ़ते हुए देखकर हैरान हैं। कई लोगों को तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आप इस तरह से उनको पीठ दिखा कर के निकल जाएँगे। और आप लोगों की जो ये लाइफ़ है, ये प्रूफ़ है कि किस्मत हर किसी की बदली जा सकती है। लेकिन धैर्यवान जो धैर्य रखता है, पेशेंस रखता है, ये उन्हीं के लिए होती है। क्योंकि जहाँ हम पेशेंस खो देते हैं, वहीं चीज़ें हमारे विपक्ष में होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आपने अपने हक के लिए और अपनी पहचान के लिए जैसे बहुत से संघर्ष किया है, लोगों से बहुत से विरोध आपने झेले। लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा गिराने की या फिर जैसे आपके विरुद्ध बहुत से प्रयत्न किए गए, आपको दबाने के प्रयत्न किए गए, लेकिन आपने उस सिचुएशन में भी हार नहीं मानी थी। यहाँ कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है बहुत सी आलोचनाएँ हुई आपके खिलाफ, है ना? बहुत से षड्यंत्र किए गए, लेकिन उस परिस्थिति में आपने डट के मुकाबला किया है क्योंकि 7 ऑफ वांड्स है, जैसे आपने खुद के लिए स्टैंड लिया है। और आप ऐसी जगह पे खड़े थे जहाँ आपको हराना तो बिल्कुल ही किसी के बस की बात नहीं थी। और दोस्तों लोग अब आपको बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगे क्योंकि अब वो आपकी एनर्जी को पहचान चुके हैं, है ना? आपने खुद के लिए जो सम्मान कमाया है वो सब कुछ आपकी मेहनत का और आपके साहस का परिणाम है। जैसे ये आपकी खुद की लड़ाई है और आपने अकेले लड़ी है ये। और अब ऐसा लग रहा है ना जैसे अब आप अपने हर विरोधी के सामने बहुत ही मजबूती के साथ खड़े हैं और उन्हें आपका ये हौसला और हिम्मत देख कर के वो बहुत ज़्यादा चकित हो रहे हैं। उनका अब बिल्कुल हौसला नहीं बन रहा है कि वो किसी भी प्रकार से आपका विरोध करें। नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आपके लिए और कहीं न कहीं ये कार्ड दिखाता है आपने अपनी ज़िंदगी को अब स्थिरता से और समृद्धि से भर दिया और कई लोग जैसे इसके लिए एफर्ट्स अब लगा रहे हैं। कई लोगों के लिए प्रेज़ेंट की सिचुएशन बन रही है, जैसे आप एफर्ट्स दे रहे हैं। आपने अपनी मेहनत से और अपनी आत्मनिर्भरता से लोगों को जवाब दिया है। कई लोगों ने शायद आपको इस लायक भी नहीं समझा था कि आप अपने जीवन में कुछ कर पाएँगे, है ना? ये कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है ना? लोगों को ऐसे लगता था ना कि आप बिना सहारे कुछ नहीं कर सकते हो, आप डिपेंड ही रहोगे जीवन भर। ये रिश्ते में हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, हर सिचुएशन में, लेकिन आपने उन लोगों को करारा जवाब दिया है। अब कहीं न कहीं लोग ऐसा मानने लगे हैं फ्रेंड्स कि आप एक ऐसे इंसान हो जो सिर्फ़ ऐसा नहीं कि खुद को सहारा दो, आप दूसरों को भी सहारा देने की क्षमता रखते हो और ये लोग अब मान रहे हैं। उन्हें ये एहसास हो रहा है। आपने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत में बदला है क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी यहाँ आपके लिए है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि दिखाता है कि कहीं न कहीं आपने खुद को इतना बदला है कि आपकी सोच, आपके थॉट्स और आपके निर्णय लेने की, आपकी डिसीजन मेकिंग जो क्षमता है, उसने आप लोगों को चौंका दिया है क्योंकि आप पहले ऐसे नहीं थे। अब आप बहुत ही क्लियर माइंड हो चुके हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड के इंसान बन चुके हैं। पहले आपकी भावनाओं का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता था, है ना? और लोगों ने तो ऐसे भी सोचा था कि आप भावनाओं में फँस कर के गलत फैसले लेंगे, क्योंकि उन्हें पता था इन लोगों ने आपको इमोशंस का बहुत फ़ायदा उठाया। लेकिन अब आप सच्चाई समझ चुके हैं, जान चुके हैं और अब आप भावनाओं में नहीं बहते हो। आपने अब हर फैसला दिमाग से और न्याय से लेना शुरू किया है, सच के अनुसार। और मुझे ऐसे लग रहा है ना कि अब आप अपनी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से दूसरे लोगों पे अब भारी पड़ रहे हो। यहाँ एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब कोई भी गलती नहीं करेगा आपको हल्के में लेने की या फिर ऐसा नहीं है कि मन में आया जैसे आपके सामने बोल दिया। क्योंकि यहाँ अब लोग आपको पहचान रहे हैं, जो आपका क्लियर कट जो बोल्ड अंदाज है आपका वो अब लोग समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, जैसे अब जीत की घड़ी आ चुकी है।
आपने अपने जीवन में बहुत से संघर्ष झेले, मुश्किलें झेली, लेकिन अब आप विजय होकर के उभर रहे हैं, आप विजयी होकर के आगे बढ़ रहे हैं, है ना? जो लोग कभी आपकी मजाक उड़ाया करते थे, अब कहीं न कहीं आपकी सफलता की सराहना भी कर रहे हैं। अब जो है दोस्तों, आपके लिए पहचान का समय आ रहा है, आपकी सम्मान और प्रशंसा का समय है। जैसे एक मतलब कि जैसे फेम की एनर्जी आपके लिए बढ़ रही है, जैसे फोकस में आना लोगों के सामने, है ना? तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ना, जो लोग आपको कमज़ोर समझते थे ना, अब वही लोग आपकी ताकत के आगे झुके हैं। वो आपकी ताकत का, आपकी सच्चाई का लोहा मान रहे हैं। और ये चीज़ें ऐसा है कि आपने अपने कर्मों को अच्छा रखा और आपने अपने कर्मों से सब लोगों की सोच बदल दी। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। लास्ट कार्ड वर्ल्ड का, यानी कि आपकी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। आपने अपनी जर्नी को पूरा किया है। आपने अपने जीवन के संघर्षों से सीख करके अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया है। और अब आपकी ज़िंदगी एक नए कंप्लीशन की तरफ बढ़ चुकी है। लोगों ने तो ऐसा सोचा था आप जीवन में अधूरे रह जाएँगे, लेकिन आपने सब कुछ पूरा कर दिया। और कहीं न कहीं वर्ल्ड का कार्ड दिखाता है कि आपने साबित कर दिया है कि आप अपनी किस्मत लिखने वाले इंसान हैं, जिसने खुद अपनी मेहनत से, अपनी सच्चाई से, अपनी भक्ति और विश्वास से अपनी किस्मत लिखी, अपनी किस्मत बदल दी। और अब आपकी जीत दुनिया के सामने है। तो ये कार्ड कहीं न कहीं दिखाते हैं कि कुछ लोगों ने ना आपको बहुत कमज़ोर समझ के अंडर एस्टिमेट किया हो, लेकिन आपने उन लोगों को एहसास करा दिया है कि उनकी सोच कितनी गलत थी, वो कितना गलत सोच रहे थे। आज आपने अपने कर्मों से, अपनी अच्छाई और सच्चाई से और खुद को बदल करके लोगों की सोच को बदल दिया है। और खासकर आपके इस बदलाव से आपके हेटर्स को बहुत आघात पहुंच रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।